वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th एलिमेंट से एक्सरसाइज 13.6 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की अपनी वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.5 तक लाइन के सभी केसेस को पढ़ चुके हैं। आज हम प्लेन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लेन क्या होता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लेन क्या होता है। हमारे पास आप सरफेसेस देखते हैं, जैसे ये बुक की ये जो साइड आपको दिख रही है, ये क्या है, एक सरफेस है। ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, एक सरफेस है। एक सरफेस को हम प्लेन कब कह सकते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। लेट 2 points आर टेकन ऑन ए सरफेस, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम, उन दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है वो कंप्लीटली उस सरफेस पर हो तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, आपका प्लेन कहते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है और इस पर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, ये ए और बी। ए बी से एक लाइन पास हो रही है और ये जो लाइन है वो कंप्लीटली कहां लाई कर रही है, आपकी इस व्हाइट बोर्ड पर ही लाई कर रही है। तो इस व्हाइट बोर्ड को हम क्या कह देंगे, आपका ये एक प्लेन होगा। ऐसे ही यदि मैं इस बुक पर दो पॉइंट्स ले लूं और उनसे एक लाइन ड्रा करूं तो वो लाइन कंप्लीटली इस बुक पर लाई कर रही है। दैट मीन्स ये जो बुक वाली सरफेस है ये भी क्या है, हमारा एक प्लेन है। तो प्लेन आपको क्लियर हुआ है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल टू प्लेन की। जैसे ये एक प्लेन है, इस पर एक पर लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है और इस जैसे ये जो मार्कर पेन आप देख रहे हैं, ये क्या है, इस प्लेन पर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन है और इस परपेंडिकुलर लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, आपका नॉर्मल टू प्लेन बोलते हैं। आई रिपीट, ये जो परपेंडिकुलर लाइन आप देख रहे हैं इस प्लेन पर, इसको ही हम क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल टू प्लेन कहते हैं। जब हम प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे तो हम इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस मतलब इस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस की हम हमेशा बात करेंगे। अब हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। जहां पर ये जो ए बी और सी हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन है। वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। तो वो उस नॉर्मल के ही क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। और हम जब प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे तो हम इस नॉर्मल के साथ प्लेन को रिलेट करके तब उसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो ये इस प्लेन की इक्वेशन हो गई इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर मैं इसको ही वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप ध्यान से देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहां पर ये हमारा आर वेक्टर है और इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं एन वेक्टर प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, उस प्लेन की इक्वेशन आ गई है वेक्टर फॉर्म में, जहां पर एन वेक्टर क्या है, हमारा एन वेक्टर प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि इस इक्वेशन को ही, इस फर्स्ट इक्वेशन जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है,
इसको ही हम कन्वर्ट करना चाहें नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन में, इस इक्वेशन को मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो यहां पर इस टर्म को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये सभी के अपॉन में आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी अपॉन अंडर रूट वाई, यहां पर आएगा x प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर जेड प्लस डी अपॉन, या फिर इसको इस तरफ ले जाएं तो माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब ये जो टर्म है इसको नाम देंगे हम एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड, इसको बोल रहे हैं हम P। आप ध्यान से देखें, यदि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं और ए बी और सी को मैं अंडर रूट उनके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्शन रेशियोज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस में। तो एल एम एन क्या है, नॉर्मल टू प्लेन, ये जो नॉर्मल है इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। और ये जो P है ये क्या हो जाएगा हमारा, इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन cosines, LMN are direction cosines of line, direction cosines of normal to plane, and P is perpendicular distance of plane from origin। क्या है ये, ओरिजिन से उस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। ये तो है इसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। और यदि मैं इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए यहां से हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप इज इक्वल टू P। इसको हम दे रहे हैं R वेक्टर और ये है N कैप इज इक्वल टू P, क्योंकि हमें पता है जो N कैप है वो किसके बराबर होता है, N वेक्टर अपॉन N वेक्टर का मॉड्यूलस। यदि N वेक्टर को हम उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दें तो वो N कैप बन जाता है। तो यहां पर जो N कैप है वो इस n वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करने पर ही हमें मिला है यहां पर। तो आपने देखा प्लेन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हमने देखी, फिर उसकी वेक्टर इक्वेशन लिखी एंड देन हमने प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन ये आ रही है जहां पर एल एम और एन क्या है, उस प्लेन पर नॉर्मल डायरेक्शन, उस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं एंड पी जो है उस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और फिर हमने इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है।
नाउ हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मतलब अब हम एक प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जो एक गिवन पॉइंट से हमारा पास हो रहा होगा। जैसे हम एक प्लेन ले लेते हैं, ये हमारा प्लेन है, ये इस प्लेन पर कोई भी जनरल पॉइंट P जिसके r वेक्टर कोऑर्डिनेट हैं, ये O ओरिजिन, एंड ये जो प्लेन है वो मान लीजिए इस A पॉइंट यानी कि r1 वेक्टर से पास हो रहा है, एंड दिस लाइन इज AP, और ये जो ON है, ON क्या है, जैसे ये एक प्लेन है, ये इस प्लेन का नॉर्मल है हमारा, ठीक है। तो यहां पर इस लाइन के जो OA लाइन है ये क्या हो जाएंगे, हमारी r1 वेक्टर हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी r वेक्टर, एंड इस लाइन को हम n वेक्टर से डिनोट करते हैं क्योंकि जो ON है वो n वेक्टर है। नाउ हम यहां पर ले लेते हैं, देखिए इन ट्रायंगल AOP, AO वेक्टर प्लस OP वेक्टर इज इक्वल टू AP वेक्टर बाई ट्रायंगल लॉ, ठीक है। बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन AO वेक्टर OP वेक्टर किसके बराबर होगा, AP वेक्टर के बराबर होगा। यहां पर ये AP वेक्टर है, हमारे पास AO नहीं है बट OA हमें पता है, जो AO है हमारा वो माइनस OA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो AO OA सेम है बट डायरेक्शन का फर्क है दोनों में। OA जो है वो r1 वेक्टर के बराबर है प्लस OP वेक्टर, OP वेक्टर है हमारा r वेक्टर और OA वेक्टर है हमारा r1 वेक्टर, दिस इज AP वेक्टर। तो AP वेक्टर किसके बराबर है, r माइनस r1 वेक्टर के बराबर है। और यहां पर आप समझें कि जो AP वेक्टर है वो AP वेक्टर जो है वो इस प्लेन पर एक इस तरीके से लाइन है, इस तरीके से लेटी हुई लाइन है, और ये जो ON है वो ON इस प्लेन पर इस तरीके से परपेंडिकुलर है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो प्लेन का नॉर्मल है वो इस AP पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। देखिए ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इस AP पर भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यही हम बोलेंगे यहां पर दिस ON वेक्टर इज N वेक्टर। तो यहां से हम बोलेंगे सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू ON वेक्टर, या फिर ON वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ON वेक्टर। अब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी AP वेक्टर डॉट ON वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, उस प्लेन की इक्वेशन है जो R1 वेक्टर से पास हो रहा है, एंड N वेक्टर पर क्या है, N वेक्टर उस पर एक नॉर्मल वेक्टर है। और यदि हम यहीं पर इसकी इक्वेशन निकालना चाहें इन कार्टेशियन फॉर्म, तो हमारे पास R वेक्टर तो वही होता है xi कैप, yj एंड zk कैप, एंड R1 वेक्टर मान लिया हमें सम वेक्टर दे रखा है x1i, y1j एंड z1k, एंड n वेक्टर है हमारे पास ai, bj, ck कैप। अब देखिए हम उस प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो x1, y1, z1 पॉइंट से पास हो रहा है,
एंड उस पर नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हैं ए, बी और सी, उस पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड के माइनस एक्स वन आई वाई वन जे, यहां पर आ जाएगा ए आई बी जे सी के इज इक्वल टू 0। यहां पर ये माइनस का हो जाएंगे सभी, दोनों में से एक्स कैप कॉमन लेंगे, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, वाई माइनस वाई वन जे कैप, जेड माइनस जेड वन के कैप, डॉट ए आई बी जे सी के इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0 एंड विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 and having a b c drs of normal to plane। तो हमने एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म निकाल ली है। तो यहां पर अगर वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो यहां पुट करेंगे, एंड यदि हमें उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट से हमारा पास हो रहा है। तो मान लेते हैं लेट दी 3 पॉइंट्स आर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर। इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ये हमारा प्लेन है जिस पर ये जो P पॉइंट है जिसको हम R वेक्टर बोल रहे हैं, ये कोई जनरल पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन, एंड ये A यानी पहला पॉइंट हमारा R1 वेक्टर है, दूसरा पॉइंट B R2 वेक्टर है, एंड यहां पर हमारा थर्ड पॉइंट C R3 वेक्टर है। इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर ये आ गया। ये क्या है हमारा R वेक्टर हो गया, क्योंकि ये ओरिजिन है तो R वेक्टर माइनस 0 वेक्टर इज R वेक्टर। ये हो गया R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर और ये R3 वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AOP ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOP, यहां से AO वेक्टर प्लस OP वेक्टर इज इक्वल टू AP वेक्टर। तो AP वेक्टर देखो, AO जो है वो तो नहीं पता हमें, जो AO है वो माइनस OA के बराबर है। AO इज माइनस OA, तो ये है R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो जो AP वेक्टर है वो क्या आ रहा है हमारा, R माइनस R1 वेक्टर आ रहा है। अब मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल ABO, इस दूसरे वाले ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल ABO, तो यहां से क्या आ जाएगा, AB वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर।
AO प्लस OB AB के बराबर हो गया। AB वेक्टर इज इक्वल टू, सिंस अभी भी जो AO है वो माइनस OA के बराबर है, दिस इज OB वेक्टर। OB वेक्टर किसके बराबर है हमारा, R2 के, और ये किसके बराबर है, R1 के। तो AB वेक्टर किसके बराबर आ गया, R2 माइनस R1। नाउ अब ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ACO में, यहीं पर ले लेते हैं इन ट्रायंगल ACO। AC वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर। AC वेक्टर इज इक्वल टू AO माइनस OA के बराबर है, प्लस OC। OC है हमारा R3 वेक्टर, ये है R1 वेक्टर। तो जो AC वेक्टर है वो किसके बराबर आ रहा है, R3 माइनस R1 वेक्टर के बराबर आ रहा है। अब आप ध्यान से देखें तो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, AB और AC, वो इस प्लेन पर ऐसे रखे हुए हैं, इस प्लेन पर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इन दो वेक्टर्स का मैं यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेता हूं तो वो मुझे इन दोनों पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन AB एंड AC। AB और AC दोनों पर ही क्या होगा, वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अब ध्यान से समझें, मुझे ये AB और AC, ये AB AC हैं, इन दोनों पर परपेंडिकुलर ये वेक्टर मिल गया, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर। अब ये जो AP है वो भी ऐसे ही रखा हुआ है, वो भी ऐसे ही प्लेन पर लाई करता है। तो जो वेक्टर इन दोनों AB और AC के परपेंडिकुलर है वो इस AP के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप यहीं पर समझ लें, AB और AC पर परपेंडिकुलर ये आ गया। अब AP भी इसी बोर्ड पर है, तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इस AP पर भी परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लिखेंगे AB क्रॉस AC वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AP वेक्टर। और दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हों तो उनका उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। सो AP वेक्टर डॉट AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज 0। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AP वेक्टर किसके बराबर है हमारा, R माइनस R1 डॉट AB वेक्टर है R2 माइनस R1 क्रॉस AC वेक्टर है R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। और यही क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास होती है। सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू R1, R2 एंड R3 इज गिवन बाई R माइनस R1 वेक्टर डॉट R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1। सिंपली R1, R2 और R3 आप यहां पुट करेंगे तो आपको 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसी को वो कार्टेशियन फॉर्म में हमसे निकलवा सकता है। मान लीजिए R1 वेक्टर हमारे पास है x1i, y1j, z1k। इन वेक्टर फॉर्म हम यहां पर निकाल रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म। और R2 वेक्टर है हमारे पास x2i, y2j, z2k। R3 वेक्टर है हमारे पास x3i, y3j एंड z3k। और जो R वेक्टर है वो क्या होता है हमारे पास xi, yj, zk।
सबसे पहले हमें चाहिए r माइनस r1, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप। फिर हमें चाहिए r2 माइनस r1, तो वो क्या होगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। r3 माइनस r1 किसके बराबर होगा x3 माइनस x1 i कैप, y3 माइनस y1 j कैप, z3 माइनस z1 k कैप। ये सभी निकाल लिए। अब आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। पहले इस ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट, यानी इस वाले वेक्टर के, वो क्या हैं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर इस दूसरे वाले वेक्टर के वो हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। फिर थर्ड वाले के x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 और इज इक्वल टू ये 0 के होता है। अब जैसे ही इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी और वो क्या होगी, वो उस प्लेन की इक्वेशन होगी जो ए बी और सी या r1 r2 r3 वेक्टर से पास हो रहा हो। अब यदि आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों ए बी सी के, यहां पुट करेंगे, सिंपली इक्वेशन निकालेंगे। और वेक्टर्स दे रखे हों तो आप यहां पुट करेंगे। बट आई सजेस्ट आप ये मेथड यूज करें, इजी टू कैलकुलेट एंड कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी यहां पर नहीं रहते हैं। तो हमने एक प्लेन की इक्वेशन निकाल ली है जो 3 पॉइंट्स r1 r2 और r3 से पास हो रहा है। नाउ हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन हमें इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालनी हो तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, मान लिया ये x एक्सिस है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल X, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। तो यहां पर कोई प्लेन है जो इन तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। और इंटरसेप्ट यदि आपको नहीं पता हो कि इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, तो इंटरसेप्ट होता है उस लाइन या उस प्लेन के द्वारा, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस को यहां से यहां कट कर रहा है, मान लिया वो ए डिस्टेंस पर कट कर रहा है, तो ए जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जितनी दूरी पर y एक्सिस को कट करेगा वो y इंटरसेप्ट, जितनी दूरी पर z एक्सिस को कट करेगा वो z इंटरसेप्ट है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a 0 0। देखिए यहां पर इसके, इस पर यदि मान लिया ये दूरी b है तो ये हो जाएंगे 0 b 0। ये मान लिया दूरी यदि c है तो 0 0 c, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। नाम दे दें ए बी सी। लेट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारे पास, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि जो प्लेन है वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो तीनों पॉइंट्स उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो सिंस प्लेन इज पासिंग थ्रू
plane is passing through A, B and C, therefore they must satisfy it. तो यहां पर जब पहले पॉइंट को हम रखेंगे तो ये आ जाएगा A इंटू A, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, प्लस जीरो प्लस D इज इक्वल टू जीरो। D को इस तरफ ले जाएंगे तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी माइनस D बाई A। देन सिमिलरली हम इस दूसरे वाले पॉइंट को पुट करेंगे तो B इज इक्वल टू माइनस D एंड B इज इक्वल टू माइनस D बाई B। सिमिलरली C किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस D बाई C के। अब इस A, B और C की वैल्यू को मैं यहां फर्स्ट में रख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन फर्स्ट। तो यहां पे क्या बन जाएगा, जरा देखिए, ये बन जाएगा x माइनस डी बाई ए इंटू एक्स माइनस डी बाई बी इंटू वाई माइनस डी बाई सी इंटू जेड, और इसको हम ले गए इस तरफ, माइनस डी हो गया। माइनस डी सभी में कॉमन आ रहा है, x बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी इज इक्वल टू माइनस डी। माइनस डी से माइनस डी कैंसिल हो गया तो यहां पे आया x बाई ए, वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मीन्स करना क्या होता है, जो भी आपको x, y और z इंटरसेप्ट दे रहा है उस जो a, b, c है यहां वैल्यू पुट करेंगे एंड सिंपली आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए केवल आपको इंटरसेप्ट पता होंगे, यहां a, b, c की जगह वैल्यू रखी और इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आ गई। नाउ हम एक रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं कि टू प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। मतलब क्या है कि तीन वेरिएबल्स में x, y और z, तीन वेरिएबल में फर्स्ट डिग्री यानी पावर 1 वाली जो इक्वेशन होगी वो ऑलवेज प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ax प्लस by प्लस cz प्लस d जो हमने अभी पढ़ी वो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वो हमें प्रूव करनी है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब प्लेन की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड सरफेस है, इस पर दो पॉइंट हैं पी क्यू। अगर ये लाइन भी इस प्लेन पर एग्जिस्ट करती है, मतलब इस लाइन पर जो भी पॉइंट हैं वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कह देंगे ये क्या है, आपका प्लेन है। आई रिपीट, इस लाइन पी क्यू पर जितने भी पॉइंट हैं वो भी इस प्लेन पर लाई करते हैं, तो हम कह देंगे कि ये जो सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। तो हम इस पर दो पॉइंट मान लेते हैं। लेट ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 बी द सरफेस। ये हमारे पास क्या है, सरफेस है। नाउ p दैट इज x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 be the 2 points joining the line on the surface। ये सरफेस पर खींची गई लाइन के दो पॉइंट्स हैं आपके। अब मान लेता हूं मैंने बोला कि उस लाइन पर पी क्यू पर जितने भी पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई कर जाएं। हम कोई एक जनरल पॉइंट लेंगे, लेट्स से दिस आर, और ये आर मान लिया इसको लैम्डा रेशो 1 में आपका क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट आर बी
any point on the line PQ dividing it in the ratio lambda ratio 1, लैम्डा रेशो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये जो P और Q है, क्योंकि ये दोनों तो उस सरफेस पर लाई करते हैं, ये तो हमें पता है, तो ये दोनों इस सरफेस को सेटिस्फाई करेंगे, जिसे हम फर्स्ट बोल रहे हैं। सिंस P and Q both lies on the surface, therefore they must satisfy it. तो जब ये P पॉइंट हम इसके अंदर रखेंगे, ये बन जाएगा ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। Q को रखेंगे ax2 by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0, वो थर्ड आ गया। अब हमारे पास इस P और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। P इज x1 y1 z1, Q इज x2 y2 z2, और R पॉइंट इसको लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। सो बाई सेक्शन फॉर्मूला मैं इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वो क्या हो जाएंगे, लैम्डा इंटू x2 प्लस x1 ओवर लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 ओवर लैम्डा प्लस 1। ये R के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम इस R को इस सरफेस के अंदर पुट करेंगे, और यदि ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये जो सरफेस की इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो पुट करते हैं इसको, यहां पुट करेंगे a इंटू लैम्डा x2 प्लस x1 ओवर लैम्डा प्लस 1 प्लस b इंटू लैम्डा y2 प्लस y1 ओवर लैम्डा प्लस 1 प्लस c इंटू लैम्डा z2 प्लस z1 ओवर लैम्डा प्लस 1 प्लस d। नाउ लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, a लैम्डा x2 a x1 b लैम्डा y2 b y1 c लैम्डा z2 प्लस c z1, और यहाँ इसके डिवाइड में 1 है, तो 1 से जब हम लैम्डा प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, और इसकी d से मल्टीप्लाई होगी, तो d लैम्डा प्लस d इज इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 1 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाके 0 बन जाएगा, और यहाँ ax1 by1 cz1 और d, इनको मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, और बची हुई टर्म्स में से मैं लैम्डा कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, ax2 by2 cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0। आप देखें ax1 by1 cz1 प्लस d किसके बराबर है, 0 के, तो इस पूरी टर्म की जगह 0 लिख देंगे, और इस पूरी टर्म की भी वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू, तो 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। तो ये बात सही आ रही कि हमने पॉइंट को इसके अंदर रखा, इस सरफेस के अंदर, और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है हमारी वो क्या है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पढ़ा हमने प्लेन का कुछ बेसिक। नाउ 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज। हमें एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है और हमें उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो आप ध्यान से देखें, द गिवन इक्वेशन इज, वो हमें क्या दे रखी है,
यहां पर दे रखी है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 1। अब मुझे आपकी इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए केवल आर वेक्टर की जगह क्या रख देना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो यहां पुट करेंगे डॉट 2i 3j माइनस के इज इक्वल टू 1। तो यहां हो जाएगा 2x 3y माइनस z इज इक्वल टू 1 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। वेक्टर टू कार्टेशियन चेंज करना हो तो आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप पुट कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज कार्टेशियन इक्वेशन इज। अब हमें कार्टेशियन दे रखी है, उससे वेक्टर निकालनी है। तो देखिए कैसे, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज वो है x माइनस 2y प्लस 3z, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -1 बन जाएगा। अब इस देखिए इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के डॉट यहां पर है 1 यानी आई कैप माइनस 2j कैप 3k कैप इज इक्वल टू -1। ये होता है हमारा आर वेक्टर डॉट i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू -1 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ये उसकी इक्वेशन है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। हमें एक प्लेन दे रखा है और हमें इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है। इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है तो मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा और ये जो वेक्टर है हमारा यही क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन होता है। देखिए कैसे, यहां पर द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, यहां पर है वो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस -6 को इधर ले जाएंगे तो ये इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 6। ये बन गया आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 6। नाउ इसको हम कंपेयर कर लेते हैं आपका, या फिर हम बोल देंगे देखो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या पढ़ी थी हमने, इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ी थी, जहां पर ये जो एन वेक्टर है वो क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन होता है। Comparing first with r vector dot n vector plus d is equal to 0, या फिर इसको आप इस तरफ ले जाकर भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर इस तरफ जाके तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये सिंपल एक नोटेशन है। आप वो माइनस का d हो जाए तो उसको आप कैपिटल D1 बोल दो, सिंपली नोटेशन है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी विद फर्स्ट। तो यहां पर एन वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k इज द नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन।
तो ये नॉर्मल वेक्टर है। अब जरूरी नहीं है, देखो यहाँ ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, बट वो इसमें आपसे पूछ सकता था कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताइए। वो पूछ सकता है कि इस प्लेन पर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर बता दीजिए। तो आप n वेक्टर से n कैप निकाल सकते हैं। n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉड्यूलस ये है i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा रूट 14। सो 1 बाई रूट 14 आई कैप, 2 बाई रूट 14 जे कैप, 3 बाई रूट 14 के कैप। सो एन कैप इज इक्वल टू 1 बाई रूट 14 आई, 2 बाई रूट 14 जे, 3 बाई रूट 14 के कैप। और ये क्या है? विच इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो मैंने दोनों ही केस आपको बता दिए हैं कि आपको यदि केवल नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे, और वो बोल दे यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन बताइए, तो उस नॉर्मल वेक्टर को आप उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे, तो वो जो नॉर्मल वेक्टर है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा।